नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। अनायास ही आज गोविंद नगर निकल आया तो गोविंद नगर में बहुत ही खास चीज दिखी मुझे। आपने सोशल मीडिया पे फूड ब्लॉगर्स के पास और अक्सर बहुत से इन्फ्लुएंसर के पास आपने देखा होगा कि एमबीए चाय वाला अपने अब तो ब्रांड बन गया है पूरे कानपुर में, क्या पूरे देश में वो ब्रांड है। हम तो अभी कानपुर में इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। और इसके बाद बीटेक पानी पूरी वाली, लेकिन कानपुर में भी भाई कुछ ऐसा शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि एमसीए चाय वाला, मतलब अब डिग्री के बाद चाय बेचना मोदी जी ने सबको सिखा दिया है और स्टार्टअप दे दिया है कि चाय बेच के भी आप घर बार चला सकते हैं, खर्चा चला सकते हैं। और लेकिन एमसीए चाय वाला के ऊपर ही बहुत ही एक खूबसूरत लाइन लिखी हुई है, वो पढ़ के सुनाता हूँ। सोच रहा हूँ चाय पर एक किताब लिखूं। मतलब पढ़ने लिखने का शौक नहीं गया है। अगली लाइन भी आपने हालांकि पढ़ ली, लेकिन फिर भी पढ़ के सुनाता हूँ। जो नहीं पीता उसे खराब लिखूं। तो भाई बहुत लोग नहीं पीते हैं, उनसे भी बात करेंगे तो बताएंगे उनको खराब मत लिखिएगा। लेकिन हाँ, एक बार इनके यहाँ आइएगा, टेस्ट जरूर करिएगा आके कि चाय भी खराब चीज नहीं होती है। हम बात करते हैं उनसे और पूछते हैं ये हुनर, ये आइडिया, ये कहाँ से आया और क्या करते हैं। भाई साहब बहुत बहुत मुबारकबाद पहले आपको आपके इस कार्य के लिए। थैंक यू सर। कम से कम अपने पैरों पे आप खड़े हुए। थैंक यू सर। थोड़ा सा चाहता हूँ परिचय दीजिए। भाई मैंने नाम तो बताया नहीं है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवनीश सिंह है। अवनीश सिंह जी, कहाँ के रहने वाले? मैं फिलहाल तो वाराणसी का रहने वाला हूँ और कानपुर में मैं यहाँ पे रह के पढ़ाई करता हूँ। वाराणसी के रहने वाले हो, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, सांसद हैं आपके, तो आपको मतलब वाराणसी से ही मिली हुई है चाय बनाने की प्रेरणा। बिल्कुल बिल्कुल। एमसीए कर रहे हैं, कहाँ से, यहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट से? मैंने अभी फिलहाल एडमिशन लिया है वीरेंद्र स्वरूप इंस्टीट्यूट में। ठीक है। हाँ, वहीं से मैंने बीसीए करा ईयर है? अभी मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा। थोड़ा सा हम लोग ऐसे सीधे हो जाते हैं। हाँ। तो हल्का सा ये जो रोशनी है, मैं तो काला हूँ, मैं आ जाऊँ कम से कम। फर्स्ट ईयर चल रहा, फर्स्ट ईयर में करते करते आपको भी ये क्यों लगा कि जेब खर्च कम पड़ रहा था, कि महंगाई महंगी थी इस वजह से, या एक शौक आया कि नहीं चलिए एक स्टॉल लगाया जाए, कुछ कमाया जाए? मेरे माइंड में बीसीए जब कर रहा था तो मेरे माइंड में था कि मेरे को कुछ बिजनेस करना है, मुझे अपना खुद का स्टार्टअप करना है। तो बहुत कुछ सोचा, तो बहुत सारे बिजनेस आइडिया मेरे माइंड में आए। तो सब इतना ज़्यादा उसमें पैसा लग रहा था जितना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मेरे को चाय का बिजनेस थोड़ा कम पैसे में लगा कि कम पैसे में मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो फिर मेरे माइंड में बहुत पहले से था, प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। फिर बीसीए मेरा कंप्लीट हुआ, फिर मैं जॉब करने लगा। हाँ, अभी फिलहाल मैं जॉब भी करता हूँ, 9 to 5 मेरी जॉब होती है। हाँ जी सर। सुबह 9 to 5 आप जॉब करते हैं? वर्क फ्रॉम होम मेरा चलता है। अच्छा। हाँ, तो फिर मेरा जॉब अभी चलता है। और वैसे ही मतलब कि मेरा भी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। तो जैसे ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट होगी, फिर मेरे माइंड में आया था कि मुझे एमसीए भी करना है। तो फिर लगा कि अब जॉब तो मैंने कर लिया अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फिर मैंने कहा कि अब जॉब छोड़ दूंगा, एमसीए में एडमिशन ले लिया मैंने। तो फिर मैंने चाय का कार्ड भी डाल दिया कि साथ में मेरा बिजनेस भी चलता रहेगा और फिर एमसीए भी कर लूंगा मैं। पापा क्या करते हैं यार आपके, घर वाले क्या? मेरे पापा टीचर हैं और मेरी मम्मी का मतलब कि वो बिजनेसमैन है। ओहो, मतलब आपके ब्लड में ही बिजनेस है। और ऐसा नहीं था कि मतलब कि घर में खर्चा नहीं चल रहे थे, यानी आपका नहीं चला पाए, लेकिन आपके एक पैशन था इसलिए आपने शुरू किया। हाँ जी सर, मेरा अंदर एक पैशन है। मुझे मतलब कि अच्छा लगता है करना, कुछ खुद का बिजनेस हो, भले ही छोटा हो बट लेकिन खुद का हो। कोई बिजनेस छोटा नहीं होता। हाँ जी सर, मैं वो बार-बार लाइन बोलता हूँ हर जगह कि स्वर्ग का नौकर बनने से अच्छा है कि नर्क का राजा बन जाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्वर्ग का नौकर बनने से अच्छा हो कि नरक का राजा बन जाओ। लेकिन ये नरक नहीं, सुबह की जो आपकी नींद है ना, उसको जगाने का काम करती है चाय। और लुफ्त तो यहाँ पे आपके लुफ्त उठाते होंगे बैठ। हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं जरा, कितने रुपए की बेच रहे हो, कितनी तरह की चाय बेच रहे हो? मेरे यहाँ फिलहाल 2 तरीके की चाय होती है अभी। मैंने ऐड किया, एक पान फ्लेवर होता है, मसाला फ्लेवर होता है। और दोनों का रेट सेम है, 15 रुपीज। 15 रुपए में आप फ्लेवर चाय दे रहे हैं? हाँ जी सर। यार बहुत बढ़िया। प्लेस दिखाना चाहूंगा एक बार, और पीछे दिखाना जरा। ये वीर जी मलाई चाप वाले हैं, गोविंद नगर रोड पे है ना, गोविंद नगर से बर्रा रोड पे, गोविंद नगर ही कहेंगे, इलाका जो है वो गोविंद नगर का ही। और उसके जस्ट सामने, जरा अपने लेफ्ट हैंड से लेते हुए इधर आइएगा, नहीं दिख रहा होगा, ठीक इधर आ जाइए, तो इधर दिखाइए, ये है दुकान, ये स्टॉल लगाया है आपने, बहुत ही खूबसूरत लगा। मैं तो रुक गया देख के कि अब मैं जरा पूरी स्टोरी जान के ही चलता हूँ। तो इंस्पायर्ड कहाँ से हुए? कुछ ना कुछ तो इंस्पिरेशन मिली होगी, जैसे एमबीए से शायद मिला हो, क्योंकि आपने एमसीए डाल दिया है तो एमबीए से मिला होगा। और ऑब्वियस सी बात है, ये देख के ही लोग आपके पास आते होंगे, रुकते भी होंगे। हाँ जी सर, ऐसा है कि लोग एमसीए चाय वाला देखते हैं और कुछ लोगों को ऊपर वाली लाइन पसंद आती है। हाँ। इसलिए वो लोग आते हैं। और मैं इंस्पायर्ड हूँ एमबीए चाय वाले से ही। मैं मतलब उनके बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा था, तो मेरे मन में आइडिया आया था कि हाँ, उन्होंने भी बोला था कि कम पैसे में ये स्टार्ट हो सकता है। तो मैंने पूरा आइडिया लगाया, तो हाँ, कम पैसे में हो सकता था। और नाम का मैंने तो उन्हीं से थोड़ा बहुत
हिंट लेके रखा कि मैं भी ऐसा कुछ रखूंगा, तो शायद मुझे लगा कि अच्छा चले, तो अच्छा खासा रिस्पांस भी मिल रहा है। और बाकी मेरे यहाँ चाय का रेट भी थोड़ा डाउन है, इसलिए लोग भी आते हैं। चाय बहुत रीजनेबल रेट है मेरे भाई। हाँ, वही फ्लेवर वाले चाय मैं 15 में दे रहा हूँ, तो लोग आते हैं। हाँ। कितने लोग आ जाते हैं दिन भर में आपके पास, क्योंकि आप तो शाम को ही लगा पा रहे हैं, तो 5 बजे से रात में? 5 बजे से रात के 10:30-11 तक लगता है। 10:30-11 तक। हाँ। इतना काम कर रहे हैं आप तो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आने में मोदी जी बने हैं। 18 घंटे काम कर रहे हैं आप। हाँ जी सर, बिल्कुल करता हूँ। आपकी मेहनत को सलाम है। थैंक यू। अब आपकी पूंजी पे बात करते हैं। कितने लोग आते हैं लगभग आपके यहाँ पे? यहाँ पे मैं रेगुलर 60-70 या कभी-कभी 80-90 भी चले जाते हैं। इतने मैं कुल्हड़ बेच लेता हूँ। लगभग 1500 का आप काम कर लेते हैं। हाँ, इतना हो जाता है। कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी, हालांकि 2000 तक पहुँच सकते हैं। हाँ, अभी कभी-कभी कोई ऐसा दिन जाता है जब मेरे 100 पार हो जाता है। कितने दिन हुए मेरे भाई? ये मेरे को अभी खोले हुए 2 महीने हुए हैं। 2 महीने? हाँ, हाँ। 2 महीने में आप 60,000 की बिक्री कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि खाने पीने में 50% का मार्जिन भी होता है, तो अब मैं समझ सकते हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं कितने पैसे वो कमा रहे होंगे। वो जो 9 से 5 वाली जॉब करते हैं उसमें कितना मिलता है? उसमें 17,500 रुपए सैलरी है। 17,500। और ये कैसा लग रहा है? ये ज्यादा अच्छा है। क्यों नहीं छोड़ देते यार? अब बहुत जल्दी, जैसे एमसीए के मेरे क्लासेस स्टार्ट अभी हुए नहीं है, जैसे स्टार्ट होगा ना फिर मैं वो जॉब छोड़ दूंगा। और मैं भी दूसरा ब्रांच खोल रहा हूँ बहुत ही जल्द काकादेव में। तो फिर वहाँ पे जब दूसरा ब्रांच होगा तो ऑब्वियसली मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। लोगों को हाफ पे मिलेगा कि मतलब? बिल्कुल सर, बिल्कुल हाफ पे मिल जाएगा आपको। घर वालों को बताया कि मैंने स्टॉल लगाया है, तो क्या रिएक्शन? पहले तो मैंने नहीं बताया था। पहले मैंने कार्ड यहाँ पे रख दिया, फिर वो हिम्मत जुटाने में मुझे कार्ड रखे मुझे 3-4 दिनों के हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था घर वाले को कैसे बताऊँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे काफी कोशिश करी, फिर मैंने घर में बस एक बार बोला कि मैं भी सोच रहा हूँ कि चाय का स्टॉल डाल लूँ। तो घर वालों ने कहा कि ये सब करोगे? और रिएक्शन क्या, गाली गलौज तो नहीं, बस पापा कहने लगे कि तुमको इसीलिए पढ़ाई लिखाया था कि तुम चाय का स्टॉल लगाओगे। तो फिर मैंने एक दिन बैग उठाया, सारे सामान रखे, आ गया, ओपनिंग कर दी। फिर घर पे गया, काफी देरी हुई तो घर वालों ने कहा कि 11 बजे घर पे आ रहा है। फिर मैंने बता दिया कि मैंने आज खोला है, अच्छा रिस्पांस आया, पैसा दिखाया लोगों को। फिर लोगों ने कहा ठीक है, जब तुम्हारा मन है तो कर लो। पैसा बड़ी चीज है। कमाई अगर हो रही है तो फिर ठीक, लड़का सही कर रहा है। अगर कमाई नहीं हो रही तो लड़का गलत ट्रैक पे है। मैंने पहले दिन हाँ जी सर, मैंने पहले दिन 150 कुल्हड़ बेचे थे चाय, पहले दिन, केवल 7 से 11 बजे के बीच में। 7 बजे उस दिन मेरे को आने में लेट हो गया था, रास्ते में हिम्मत ही नहीं जुटा पा, आधे रास्ते से मन हो रहा था कि वापस चला जाऊँ। बार-बार कुल्हड़ पहले दिन किसी को बुलाया था ओपनिंग करने? बुलाया था किसी को भी। ये लगाया आपने अपना बोर्ड लगाया था और ठेला लगाया, मतलब कार्ड लगाया आपने। इसके बाद यहाँ पे शुरू हो गया, क्योंकि पहले कुछ दूर पे शादी थी, वहां से कुछ लोग आए तो उनको चाय का टेस्ट अच्छा लगा। फिर वो लोग गए, बोला, फिर अगल बगल के काफी लोगों ने, मतलब कि बहुत सारे लोग, पहले दिन इतना ज्यादा लोग आए थे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहले दिन इतने लोग आएंगे, बट बहुत ही ज्यादा आए थे लोग। कुछ शादी अगल बगल थी, वहां से कुछ लोग आए, फिर उसके बाद अदर लोग आए, अगल बगल के लोग आए, सामने से जो वीर जी मलाई चाय पे, वहां से काफी लोग आए थे चाय पीने। फिर उसके बाद पहले दिन अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो फिर मेरे अंदर और भी हौसला आया कि हाँ मुझे करना चाहिए। अब एमसीए चाय वाला चल निकला। हाँ, मुझे ऐसा लगा था। दोस्तों फ्रेंचाइजी बांटोगे क्या? हाँ, आगे चल के देखूंगा। अभी फिलहाल तो मैं सोचता हूँ कि 3-4 कार्ट मेरे खुद कानपुर में हो जाए। फिर उसके बाद तो आप कर लीजिए। हाँ, उसके बाद प्लानिंग आपने काकादेव तो बता दी। एक यहाँ पर है काकादेव में, एक मैंने किदवई नगर में सोचा है। उसके बाद यहाँ पे 3 के बाद अब उसके बाद वाराणसी में जाऊंगा, वहाँ पे 80 घाट वगैरह पे मैंने खोलने का सोचा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इतना अच्छा आपने प्लान कर रखा ऑलरेडी। क्या उम्र है आपकी? 21 साल है मेरी। 21 साल? हाँ जी। 21 साल में आप लगभग 50,000 रुपए महीने कमा रहे हैं। होगा ऐसा, मैंने कभी गिना नहीं है, काउंट कभी नहीं करा है। हाँ ठीक है, लोग कहते भी ना पेमेंट बता दो, लोगों की नजर लग जाती है। हमेशा ये बताना चाहिए, नहीं ठीक है दाल रोटी चल रही है। हाँ, मैं भी यही बताता हूँ, हाँ बस जी खा लेता हूँ, बस इतना ही। शादी आदि का क्या प्लान है, करेंगे कि नहीं करेंगे? उसका मैंने कभी भी सोचा ही नहीं। अभी मुझे तो लगता है कि मैंने शादी इसी से कर ली है, अपने शॉप से ही, क्योंकि मैं इस पे बहुत ज्यादा टाइम देता हूँ और दिन भर इसी के बारे में सोचता रहता हूँ और क्या मैं इम्प्रूव करूँ इसमें। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप जैसे युवाओं को लेके कि जो इस तौर पे आके पढ़ाई भी नहीं करते हैं, अपने सुट्टे में जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, दारू में बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, किसी को और भी लतें लग जाती हैं, प्यार मोहब्बत इश्क की लतें लग जाती हैं, ये लत भी लगना तो जरूरी है। हाँ, तो मैं तो यही कहता हूँ कि लड़कियों से प्यार करने से अच्छा है कि अपने बिजनेस से प्यार करो। कोई भी छोटा बिजनेस स्टार्ट करो, उसी से प्यार कर लो। और इंसान, मैं इतना तो कहूंगा, जिस चीज से अगर किसी को प्यार हो गया वो आगे चल के बढ़ना ही बढ़ना है। और मुझे यही लगता है कि मैंने इससे प्यार किया इसलिए ये बढ़ता है। अगर मैं इस पर टाइम ना देता, अगर इसको मैं उतना ना मतलब समझता कुछ भी, तो शायद ये भी ना चल पाया होता। तो मैं दूसरों को यही सलाह दूंगा कि वो लोग कोई भी काम को छोटा या बड़ा ना समझे। करना हो तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ मुझे करना है, बस सोच के थॉट में रखते हैं, उसके बाद कुछ करते नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ थॉट में रखने से कुछ नहीं होता है,
करना हम लोगों को खुद है। अपने लाइफ का हर एक मेहनत हमें खुद ही करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा करने। तो आज के युवाओं को मैं यही कहूंगा कि जो भी सोचा है वो कर दो, घर वालों के बारे में ना सोचो, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो फिर जो भी छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस तो स्टार्ट करो, फिर मेहनत करो, उसी से प्यार कर लो, बढ़ जाएगा आगे। एक चीज जो आप लोगों के बिजनेस को देख के लगता है, जैसे एमबीए चाय वाला भी, एमसीए चाय वाला भी अब आ गया है, बीटेक पानी पूरी वाली आ गई है, तो ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से आप लोग डिग्री के नाम पे स्टॉल लगा रहे हैं, कार्ड लगा रहे हैं अपनी, तो लोगों को ये प्रोफेशनल डिग्रियां अब लेनी ही नहीं चाहिए और सीधे सीधे इस बिजनेस में ही आ जाना चाहिए? नहीं नहीं, मैं पढ़ाई को और इन सब चीज़ों को अलग अलग रखता हूँ। पढ़ाई अपनी जगह है। मैं ये भी नहीं कहता कि ये सोचो कि पढ़ाई मतलब कि इंसान पढ़ाई किस लिए करता है, जॉब के लिए, चाहे किसी काम के लिए। मैं ये सोचता हूँ कि पढ़ाई जॉब या किसी काम के लिए ना करे इंसान। पढ़ाई को अपनी जगह रखे, जॉब या बिजनेस सेकंड चीज पढ़ाई रखे। मतलब एक नॉलेज की हाँ, बात एक अपने नॉलेज के लिए रखनी चाहिए। मैं एमसीए कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो एमसीए ना भी करूँ। अब मेरा ये चल रहा है, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, तो सोचूं कि हाँ मेरा गुजारा हो जाएगा, लेकिन मैं एमसीए कर रहा हूँ अपने नॉलेज के लिए ही कर रहा हूँ। है। एक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जी सर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन लोगों के लिए भी, क्या बीसीए और एमसीए परिवार के द्वारा थोपी गई डिग्रियां थी? जब आपको बिजनेस में ही आना था तो आपको एमबीए करना चाहिए था या कुछ और करना चाहिए? क्या घर की तरफ से कभी प्रेशर लगा था कि नहीं आपको बीसीए ही करना है, एमसीए करना है? क्योंकि आप बचपन से ही, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो आपका पैशन है, आप बिजनेस ही करना चाहते घर वालों हैं ने ऑनेस्टली। हाँ, घर वालों ने कभी नहीं थोपा। मेरे घर वाले मतलब कि ऐसे हैं कि पापा मेरे, मम्मी ऐसी हैं कि तुम्हें जो मन में है वो करो। ये पहले है कि तुम्हें जो पढ़ाई करनी हो वो करो। तो बीसीएम से मैं बचपन से थोड़ा कंप्यूटर वगैरह पढ़ता था, तो मुझे अच्छा लगता था। कंप्यूटर में थोड़ा नॉलेज भी था, तो मैं इसलिए मैंने बीसीए चूज़ करा था। और फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई को और बिज़नेस को कभी साथ में नहीं रखा। मैंने कहा कि जॉब करते-करते बिज़नेस करूँगा, अगर जॉब अच्छा चल गया और सॉरी बिज़नेस अच्छा चल गया तो फिर जॉब छोड़ दूँगा। तो फिर उसके बाद इससे इसका कोई लिंक है नहीं। पढ़ाई मेरी अलग है और बिज़नेस मेरा अलग है। बिज़नेस माइंड मैं बस इसलिए पढ़ा हूँ कि कोई ये ना कहे कि मतलब कि पढ़ा लिखा बंदा नहीं है। ये लगे कि पढ़ा लिखा बंदा चाय का एमसीए दुकान। से लगता है कि पढ़ा लिखा बंदा दोनों तरफ होता है यार भाई, कि पढ़ा लिखा बंदा चाय की दुकान खोले है, दूसरा ये होता है पढ़ा लिखा बंदा फिर वो कहता है चाय की दुकान खोले लेकिन दोनों का सेंस अलग अलग हो जाता है, एक बिल्कुल, पॉजिटिव एक बिल्कुल। निगेटिव। हाँ जी सर। तो कबीर न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत मेरे भाई शुभकामनाएं, आपके इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने जो ये थैंक यू शुरू सर। किया है उसकी शुभकामनाएं, और दिन रात आप खूब तरक्की करें थैंक और यू। नए नए कीर्तिमान स्थापित करें और एमबीए चाय वाला से बड़ा एक ब्रांड आप बन के बिल्कुल दिखाएं। सर, मेरा यही है, सोच है कि मुझे उससे भी बड़ा बनना है। लोग मेरे से आप लोगों कहते के लिए हैं कि 50% छूट बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल, लोग मेरे से कहते हैं कि एमबीए चाय वाला बनना है, मैं कहता हूँ एमबीए चाय वाला नहीं, उससे भी बड़ा एमसीए बनना है। चाय वाला बनना है, हाँ, दैट्स योर ब्रांड। बिल्कुल, बिल्कुल। एमबीए मुझे चाय वाला नहीं दोबारा बनना ब्रांड है। नहीं है, बिल्कुल। आपको एमसीए चाय वाला बनना हाँ है, जी क्योंकि सर। एमसीए चाय वाले से आपको लोग जाने। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और अगर आप भी कानपुर आए हो और गोविंद नगर आए हो तो भाई की दुकान पे एक बार जरूर आइए, इनके चाय की चुस्कियों का लुत्फ उठाइए और कहिए आके कम से कम कि कानपुर में भी टेस्ट है, कानपुर में भी एमसीए चाय वाला है। तो बने रहे कबीर न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।